अच्छा जी, आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना। अगर इस्तीफ़े से इनके मसाइल हल हो जाते, इस्तीफ़े से अगर मसाइल हल होने हों तो ये जमातें ज़रा गौर कीजिए नाजरीन, क्या परेशान होती, मायूस होती? ये जमातें परेशान और मायूस होती ही ना। अब फिर 31 जनवरी की तारीख दे दी गई है। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, तारीख पे तारीख, यानी खुद लोग कंफ्यूज हैं। ये इनकी कन्फ्यूजन इस बात में छुपी हुई है जो कि बाहर निकल आई कि तारीखें बढ़ाए चले जा रहे हैं, मोहलत दिए चले जा रहे हैं, मोहलत। अब 31 जनवरी की जो तारीख दी गई है कि हुकूमत खुद घर चली जाए वरना मार्च होगा। आपको यकीन नहीं आ रहा अब तक हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज से, हुकूमत के जितने भी वुज़रा हैं, जितने भी रहनुमाएं पीछे कि जब भी वो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि कल देने इस्तीफे आज दे दें, करना है मार्च कर लें, करने जलसे करें। और आपने तमाम जलसे किए, जिस जिस शहर में आपका स्केड्यूल थे कि हमने यहाँ करना है जलसा, वहाँ करना है, हर जगह पे आप गए कि अवाम आएगी, जमे गफीर होगा, ना अवाम आई ना कोई जमे गफीर वहाँ किसी को नजर आया। हर जगह पर थोड़े थोड़े लोग थे जिनको इकट्ठा किया आप लोगों ने, किस तरह वो भी सबको पता है। अब आप लोग अब हुकूमत को दोबारा धमका रहे हैं, आप मोहलतों पे मोहलतें दे रहे हैं। ये आपकी कन्फ्यूजन है जो कि आप लोग खुद दिखा रहे हैं, अपनी कमज़ोरी अंदर की आप लोग खुद दिखा रहे हैं, अपनी बुखलाहट में, अपनी कन्फ्यूजन में। हुकूमत तो कॉन्फिडेंट है, हुकूमत तो नहीं जाने वाली। और आपकी तारीखें बढ़ाने से क्या हुकूमत कहेगी कि हाँ भाई हम तो डर गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम बाजी आपसे डर गए, हम तो जा रहे हैं आज? ऐसा नहीं होने वाला। सिर्फ ये अपना इमेज खराब कर रहे हैं। अब ये कहते हैं जी 31 जनवरी की तारीख मोहलत दे दी गई है, अगर हुकूमत खुद घर चली जाती 31 जनवरी तक तो ठीक है, अगर नहीं जाती तो मार्च होगा, वरना मार्च होगा। अच्छा जी, अब अगर मार्च हो जाते हैं, चले मार्च पर आ जाए, हुकूमत तो नहीं जाने लगी इनके कहने पे, चले मार्च पर आ जाते हैं। अब मार्च हो भी जाता है तो हुकूमत पर किसी किस्म का उस मार्च से भी कोई असर नहीं होने वाला। और अगर चले 2 मिनट के लिए मान लें, बल्कि 2 सेकंड के लिए मान लें कि बिलावल मान गए, बिलावल मान जाते हैं और पूरी अपोजिशन असम्बली से इस्तीफे दे देती है, तब भी हुकूमत को इसका कोई नुकसान होगा ही नहीं। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? वो ये कहते हैं ना कि दे दें इस्तीफे, हमें तो फ़ायदा ही होगा। तो फ़ायदा तो इस्तीफ़ों का भी हुकूमत को ही होगा। और यही वजह है कि पीडीएम अभी इस्तीफे देने वाली बात से पीछे हट गई है। अगर पीडीएम को ये लगता है कि उनके इस्तीफे देने से वाकई हुकूमत घर चली जाती है, तो वाकई पीडीएम वाले तो अगले घंटे का भी इंतज़ार ना करें, कल की बजाय आज क्या, वो अगला घंटा शुरू होने से पहले इस्तीफ़ा दे देते। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। और अभी आपने कुरैशी साहब को सुना, शाह महमूद कुरैशी साहब को काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि 31 जनवरी भी आकर गुजर जाएगी और हुकूमत अपना काम जारी रखेगी, और होना भी यही है। अब हकीकत को अगर देखा जाए तो पीडीएम की जो सारी हिकमत अमली है फ्लॉप, धरी की धरी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी पीडीएम की। और सबसे बड़ी बात, अवाम ने आप लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। और अब आप लोग किस उम्मीद से निकले हैं? शर्म तो आप लोगों को आती नहीं है। और एहतजाजी जो तहरीक है, क्या आपकी एहतजाजी तहरीक क्या है? अच्छा, हम ये कह सकते हैं जब ये जलसों का इन्होंने बड़ा ऐलान किया कि यहाँ जलसे होंगे वहाँ जलसे होंगे, किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मोमेंटम बना था। हम कह सकते हैं कि हुकूमत भी सोचती होगी कि अच्छा पता नहीं क्या करने वाले हैं, तब मोमेंटम था, वो जलसों से बना था। लेकिन ऑपोजिशन की आदत की जो कन्फ्यूजन है, जो ये कन्फ्यूज़ हैं, उसने खुद उस मोमेंटम को तोड़ दिया। अगर अक्लमंद होते ना तो कुछ देर चले मोमेंटम तो कायम रखते ना। आपने हुकूमत को टफ टाइम देना था, चलो उस मोमेंटम को बरकरार रख के दे देते थोड़े दिन के लिए। हुकूमत ने जाना तो फिर भी नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मोमेंटम भी तोड़ दिया, हुकूमत को मजीद कॉन्फिडेंट कर दिया। इतने तो आप लोग समझदार हैं। और फिर जब मुझे इन पर गुस्सा आता है, मुझे तकलीफ होती है, अजियत, जब ये इदारों को दरमियान में घसीटते हैं, इदारों से महाजराई का ऐलान करके ये मसाइल को जन्म दे रहे हैं। पाकिस्तान का एक इमेज है सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जाता है। आपने सुना को मौलाना साहब को, उन्होंने कहा फौज पर खुद की तनकीद करेंगे हम। आप सबको पता है किसके हुक्म पर हो रहा है सब कुछ? नवाज शरीफ के हुक्म पर हो रहा है सब कुछ। ये मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब के मशवरे हैं जो दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो हाथ नहीं पकड़ाया, स्मार्टली प्ले किया। अब नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो साथ खड़ी हुई है मौलाना साहब के, अब मौलाना साहब का कंधा इस्तेमाल करेंगे। मौलाना साहब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो भी जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब के पास इक़्तिदार नहीं है। और मौलाना साहब को बात बहुत अंदर से खाए चले जा रही है कि मेरे पास असेंबली में बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं, कोई स्टूल तक नहीं है। और मौलाना साहब को इस्तेमाल करेंगे मरियम के वालिद नवाज शरीफ साहब कि खुलकर तनकीद करें फौज पर, इदारों पर।
और वो बंदा किन के हाथों में कठपुतली की तरह खेलता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। क्या कहते हैं कभी कि जी हमारा मुकाबला इमरान खान से है ही नहीं, इमरान खान को लाने वालों से है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं जो खुद कश्मकश का शिकार हैं ये लोग, ये एहतजाजी तहरीक चलाएंगे कैसे? कि इनको तो यही नहीं पता कि कभी इमरान खान से मुकाबला करते हैं, कभी इमरान खान को लाने वालों से मुकाबला करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें ये लोग करते हैं। जब ये लोग खुद यहाँ से कंफ्यूज हैं और प्लानिंग इनकी आपके सामने है कि धरी की धरी रह गई, तो क्या करेंगे ये? अब यही वजह है कि हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और खान साहब ने आज भी कहा कि हम हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। उनका जो एतमाद है, उनका जो भरोसा है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये लोग भी हैं कि इन लोगों ने ऐसी माठी प्लानिंग की और ऐसे बुरे जलसे किए और ऐसी ऐसी कन्फ्यूजन भरी बातें की कि पल में तोला पल में माशा वाली सिचुएशन, कि कभी ये क्या कहते रहे और अगले लम्हे क्या कहते रहे, आपस में इनके इतफाक नहीं है। यानी इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ने हैं, सेनेट इंतखाबात भी लड़ने हैं और खुलकर इन्होंने तहरीक भी चलानी है। तारीखें बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने इस्तीफ़े को मामला अंदर गोल हो गया और ये जो इस्तीफ़ा है इमरान खान साहब का चाहते हैं, तारीख पे तारीख दिए चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि ना तो हुकूमत जाने वाली है और ना ही दोबारा इक़्तिदार में ये आने वाली, क्योंकि अवाम ने इनको कह दिया है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, हम आपसे मायूस हैं, हम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।